तो कैबिनेट विस्तार हो गया और ये माना जा रहा है कि इस टर्म का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले में क्या कहा है, चलिए वो सुन लेते हैं। Certainly a high standard of accountability in governance that the Prime Minister has laid down. I think some of the changes are extremely significant. There are some people who've had in government and administrative experience in the past, even as very distinguished civil servants. These people are not new entrants into politics. Some of them had joined after retirement the BJP and have been the party spokespersons and members for years. And I think the Prime Minister has done quite well in recognizing their ability and talent at governance and making them in charge of important departments itself. अनुभवी लोगों को जगह दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली बता रहे थे। वैसे एक और नेता हैं जिनके कद को बढ़ाया गया सरकार में, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात हम कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। नई सोच और नए विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम का विस्तार किया है। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले से ही आप पे भरोसा था, लेकिन और भरोसा प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट में जगह दी गई, जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। किस तरीके से इन नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस बात को लेकर के जोर रहा है कि जो गरीब है, जो कमज़ोर तबका है, जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। डेवलपमेंट विद डिग्निटी होना चाहिए, सम्मान के साथ सशक्तिकरण होना चाहिए। और उसको लेकर के हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में जो और भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर हम विजय हासिल करें। हम इस 3E फार्मूला लेकर के हमने शुरू से इसमें आगे बढ़े हैं हम, जिसमें तो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और एम्पावरमेंट है। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के माध्यम से हर गरीब की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसकी हम कोशिश करते हैं। जो विस्तार हुआ है उसमें परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के सबको जिम्मेदारी दी गई हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण जी की चर्चा बहुत ज़्यादा है। उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, आप लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। किस तरीके से इस देखिए पहली बात ये कि एक जो परसेप्शन देश में था कि साहब जो महिलाएं हैं वो इतने जो क्रूशियल डिपार्टमेंट्स हैं उस पे काम नहीं कर सकती, वो परसेप्शन टूटा है। और निर्मला जी बहुत ही काबिल लीडर हैं और उनको एक जो भी जिम्मेदारी दी गई उसमें वो उन्होंने परफॉर्म करके दिया है और बहुत ही अच्छी डिफेंस मिनिस्टर भी साबित होंगी। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी को जो नई जिम्मेदारी दी गई है उससे अच्छी तरीके से निभाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई सारे कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें ध्यान में रखा गया है। ये तो ध्यान में रखा ही गया है कि अनुभवी लोग अब मंत्रिमंडल में आए, साथ ही आने वाले जो राज्य चुनाव हैं उन्हें भी ध्यान में रखा गया है। 9 नए चेहरे हैं जिन्होंने राज्य मंत्री के बतौर शपथ ली। शपथ लेने वाले इन सभी मंत्रियों ने राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मा संभाला है। यूपी से राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। साथ ही बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, एक बड़े कद्दावर नेता, उन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मोदी कैबिनेट में महिला बाल विकास और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री का जिम्मा संभालने वाले वीरेंद्र कुमार से बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे ने। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश के नेता वीरेंद्र कुमार मंत्री बन गए हैं और उसके बाद इनकी पत्नी इनका स्वागत सम्मान कर रही है। ये देखिए, आरती उतार रही है इनकी पत्नी। टीकमगढ़ से सांसद है वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री की शपथ इन्होंने ली है और उसके बाद जब ये घर पहुंचे हैं इनकी पत्नी ने इनका स्वागत, सत्कार, अभिवादन किया है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक एक व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा है। और सवाल ये उठता है कि ये देखिए यहाँ पे निछावर, यानी ये 1000 रुपए इनकी पत्नी ने उनको दिया है जो यहाँ पे ढोल बजाने वाले लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए जब
कैबिनेट का विस्तार होता है तो जिन नए लोगों को मौका मिलता है वो बहुत खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। जमीनी नेता कहलाते हैं। और ये देखिए आपसे मैं अलग से बात करूंगा और ये देखिए स्वागत सम्मान किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि एक दूसरे को लोग घेर रहे हैं। और अपनी आप में ये बड़ी बात है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जुटे हैं। और आशा यही है कि जितना भी दिन बचा है, जितने महीने बचे हैं, नरेंद्र कुमार बेहतर प्रदर्शन करें ताकि इन कार्यकर्ताओं की आशाओं पर खरे उतर सके। दिल्ली। तो जिम्मेदारी जरूर मिली है लेकिन खुशी का भी माहौल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का जिम्मा संभालने वाले अश्विनी चौबे से बात की न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अश्विनी चौबे जी, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, इस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वाह करने के लिए आप सबके सहयोग से, समस्त जनता के सहयोग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गुरुतर दायित्व सौंपा है उसका अक्षर से पालन और उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। आगे काम करना है। बिहार से 2 मंत्रियों को शामिल किया गया है, उसमें से आप एक हैं। प्राथमिकताओं की बात करें तो बिहार को लेकर क्या प्राथमिकता होगी, केंद्र को लेकर क्या प्राथमिकता? अब ये आगे देखेंगे ना, आगे देखेंगे, प्राथमिकता चुनेंगे, आप सबके सहयोग से चुनेंगे। प्राथमिकता है सेवा करना। एक आखिरी सवाल आपसे है कि चूंकि बिहार से जेडीयू आपकी पार्टनर है, कोई मंत्री शामिल नहीं हुआ है, तो बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, उसको कैसे देखें? सबको, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी के उस मूल मंत्र को लेकर चलिए। सबका साथ और सबका विकास ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। जाहिर तौर पर जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वाह करेंगे, ऐसा कहना है अश्विनी चौबे का। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए एक और नया चेहरा राज्य मंत्री के तौर पर शिव प्रताप शुक्ल, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रविकांत है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन चेहरों पर भरोसा किया है उसमें से एक शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आप पर भरोसा जताया है और बहुत सावधानी से टीम का चयन किया है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरा जाए। देखिए, जो प्रश्न आपने किया है वही इतना गंभीर प्रश्न है कि मैं उस गंभीरता को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री के विश्वास के प्रति अपने को सिद्ध करूं, यही प्राथमिकता है और यही आगे का काम भी है। सर, जिन मंत्रियों का चयन हुआ है, जिन्होंने आज शपथ ली है, 4P का फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने अपनाया, बहुत वृहद रिसर्च किया चयन में, आप उस पर खरे उतरे हैं, आपको जगह मिली है, पोर्टफोलियो जो भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से 3 साल में काम हुआ है, आपके पास समय बहुत कम है, बहुत तेज़ी से काम करना हो, क्या कुछ रणनीति रहेगी ताकि सभी योजनाओं को अमल में लाया जा सके? पूरा विश्वास प्रधानमंत्री का लोहा मान रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसमें हमारी रणनीति का क्या मतलब? हम प्रधानमंत्री के रणनीति के आधार पर चलेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जिस राज्य से आप आते हैं वहाँ से सांसदों की संख्या ज़्यादा है और वो 2019 के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपने संगठन में भी काम किया है, सरकार और संगठन में तालमेल बिठाने के लिए क्या कुछ मन में कुछ रणनीति या आइडिया? दोनों में काम किया, पहले सरकार में भी किया है, संगठन में काम किया है, तो हम लोग तालमेल बिठा करके करते हैं। और एक कार्यकर्ता के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि हम तालमेल बिठा करके चलें। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 4 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पूर्व प्रशासनिक अनुभव रहा है। सत्यपाल सिंह को शिक्षा, गंगा और जल संसाधन राज्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यपाल सिंह जी। सत्यपाल जी, शपथ ग्रहण का समारोह हो चुका है, अब एक्शन का वक्त है, क्या तैयारियां हैं, क्या रोड मैप बना रखा आपने? भाई, अभी न को रोड मैप बता पाऊंगा, न को मैं आपको ब्लूप्रिंट बता पाऊंगा। जब मुझे पोर्टफोलियो मिलेगा, कंसर्न जो है अधिकारी वहाँ मुझे ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं काम करूंगा। क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, कुछ थोड़ा सा? नो आइडिया। क्षेत्र की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, बहुत लोग बागपत से आए हैं लगातार। क्षेत्र के लोगों, इसलिए जो है ये मेरा सम्मान नहीं, ये मेरे क्षेत्र का, मेरे बागपत के लोगों का सम्मान है, ये मेरे किसानों का सम्मान है। आखिरी एक सवाल छोटा सा, प्रशासन में आप काम कर चुके हैं, तजुर्बा भी है, राजनीति में भी 3 साल आपको सांसद बने हुए हो गए हैं, किस मोड में चलेंगे? क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2019 की तैयारी है। देखिए, 2019 की तैयारी नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2022 का सपना है। उन्होंने एक संकल्प लिया, संकल्प सिद्धि की और इस देश को लेकर के चलना है। हमारे सामने चुनौती बहुत हैं
और उन चुनौतियों का सामना करते हुए इस देश को हमको परम वैभव की तरफ ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीम मोदी का मेकओवर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब नए चेहरों को तरजीह दी गई है। नए 9 राज्य मंत्रियों की अगर बात करें तो बिहार के आरा से सांसद आर.के. सिंह को भी जगह दी गई है। आर.के. सिंह अब ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार हरदीप सिंह पुरी को भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। हरदीप सिंह को शहरी विकास और हाउसिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। बागपत से सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह शिक्षा मंत्री और गंगा एवं जल संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए। तो कृषि राज्य मंत्री बनाए गए हैं जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह। उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा ने कि मुझे देश के किसानों के लिए काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और मैं ये मानता हूँ कि जो नया भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम 2022 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में विकसित करेंगे। भारत के विकास का रास्ता देश के किसानों के घर से होकर के जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले यह संकल्प लिया था कि हम 5 साल में देश के किसानों की आमदनी दुगना करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में पूरे प्राणपण और पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। 2019 की तैयारी भी है इसके साथ साथ। मुझे लगता है कि जब देश के लिए काम करते हैं तो ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। अच्छा, चीज़ एक छोटी और है, आपको सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव माना जाता है, तो अब मंत्री बने हैं आप, तो सोशल मीडिया पर किस तरह का और ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्या रहेगा वो? देश का अभी 65% तबका जो है वो युवाओं का है और युवाओं के लिए सोशल मीडिया एक अपने भावों की अभिव्यक्ति और अपने भावों को युवाओं तक पहुंचाने, इसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है इस माध्यम का टेक्नोलॉजी के इस युग में सबको उपयोग करना चाहिए। उपयोग किया है और आगे भी जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा उपयोग। किसानों की आपने बात की है, तो क्या सोशल मीडिया के जरिए किसानों के लिए कोई रोड मैप, कुछ अलग कुछ तैयारी कर रखी है आप? उस सब के लिए बहुत सारा समय हम बैठ करके एक बार विचार करेंगे, सब चीज़ों को समझेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस मंत्रिमंडल विस्तार में अगर कहें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी को दी गई है तो वो है निर्मला सीतारमण, जो देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री अब बनी है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। What is more important is there are going to be 2 women in the cabinet committee on security. Sushma ji, who is very senior leader of our party, and myself, together with of course the Prime Minister. That itself sends a very big message, but to me it is a very overwhelming day. I just can't express my feelings, but that my party and that my Prime Minister has chosen to give this responsibility to me itself is a very big thing. I have to prove and have to perform to satisfy the goals. तो कहीं खुशी है लेकिन कहीं गम से इनकार किया जा रहा है। तीसरी बार हुए मोदी सरकार के विस्तार के बीच उमा भारती ने अपनी किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार कर दिया। कल तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आज भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये सब पहले से प्रोग्राम तय थी। ये संकल्प से सिद्धि करके जो बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत मेरे कार्यक्रम और पब्लिक मीटिंग के साथ दीदी प्रधानमंत्री मैं देख भी रही थी टीवी पे कि मैं नाराज हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ बाबा। मेहरोनी का कल का प्रोग्राम क्या दोपहर को तय हुआ, वो 1 महीने पहले से तय था।